सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आदिवासी धर्म कोड लागू करो। आदिवासी धर्म कोड लागू करो। आदिवासी कोड आदिवासी कोड आदिवासी कोड कि आदिवासी धर्म कोड ही हमको चाहिए। आदिवासी धर्म कोड देना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी कोड की मांग को लेकर 32 समुदाय की आवश्यक बैठक हुई। एक स्वर में आदिवासी कोड की मांग हुई तेज। बैठक में कई प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। सरना धर्म कोड को सिरे से खारिज किया गया। आदिवासी कोड की मांग को लेकर शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल गवर्नर और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पास करने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। क्या सरना धर्म कोड और आदिवासी कोड की मांग पर मामला फंसेगा? क्या यह आंदोलन दो खेमों में बंट चुका है? आदिवासी धर्म समन्वय समिति रांची द्वारा आदिवासियों के लिए 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म को शामिल कराने की मांग को लेकर राज्य भर के 32 आदिवासी जनजातीय समुदाय की आवश्यक बैठक पुराने विधानसभा के विधायक क्लब हॉल में हुई। अपने अपने क्षेत्र के आदिवासी समाज के अगुवा इस बैठक में शामिल हुए। देश भर के आदिवासियों के हित और अधिकार के साथ एक मत एक विचार पर सहमति बनाने की बात हुई। आदिवासी कोड की मांग को जोर शोर से उठाने और चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात बैठक में रखी गई। कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सरना धर्म कोड और आदिवासी कोड के बीच का अंतर समझाया गया। गांव-गांव यह अभियान चलाने पर भी बल दिया गया कि आदिवासी कोड के बारे में समझाया जाए ताकि आदिवासी समाज गोलबंद होकर एक कोड आदिवासी धर्म कोड पर सहमति बना सके। जो लोग भी भटक गए हैं उन्हें भी इस उलगलान में वापस लाने की अपील की गई। लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम आदि जगहों से आए समाज के अगुआ ने अपने विचार रखे। गढ़वा जिला से आए सोमा मुंडा ने कहा कि मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं अपने साथियों संग पहुंच गया हूं। आदिवासी धर्म कोड चाहिए हम पूरा विश्व में। जब आदिवासी देश का मांग हो रही है और मैंने हो जाए तो हम क्या अलग रहेंगे कि आदिवासी धर्म कोड ही हमको चाहिए। कि आदिवासी धर्म कोड ही हमको चाहिए। सोमा मुंडा और उनके साथियों ने एक स्वर में कहा कि हमें आदिवासी कोड ही चाहिए, सरना धर्म कोड नहीं। आदिवासी धर्म कोड लागू करो। आदिवासी धर्म कोड लागू करो। सारे संसार आदिवासियों के लिए हम लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उसमें हम लोग पूरा राजी है हम लोग। और धर्म कोड ही हम लोग के संसार के लिए वही सब आदिवासियों के लिए काम होगा और सब उसी में हम लोग का भलाई और कल्याण होगा देश के लिए। यही हम लोग सब सारा यही इसी में चाहते हैं। आदिवासी कोड कि सरना धर्म कोड? आदिवासी कोड आदिवासी कोड आदिवासी कोड पूरे संसार के लिए यही आदिवासी कोड बहुत जरूरी है। बहुत ही परंपरागत पहनावा और ईमानदारी, भोलापन इन प्रकृति के बीच रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों के बीच दिखा। बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर में सरना धर्म कोड की मांग को खारिज किया और मांग की गई कि आदिवासी धर्म कोड के अलावे कुछ और स्वीकार नहीं होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी अपना वक्तव्य दिया, अपने विचार रखी और साफ शब्दों में यही कही कि उचित मांग है समस्त आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कोड।
हमारे देश भर के दूसरे आदिवासी हैं, उनको जब ये पता चली, जब उन्होंने देखा कि हमारे रास्ता अगर एक मत होने से ही होता है, तो विगत कुछ सालों से लोग इस पर मतलब एक राय बना रहे हैं कि हम लोग को एक कोड चाहिए। तो आदिवासी धर्म कोड या आदि धर्म जो है हमारे लिए सबसे उपयुक्त शब्द है, क्योंकि आदि काल से बसने वाले, हमारे अनंत काल से यहाँ पर बसने वाले जो अपने मूल धर्म में रहे हैं, उनको अपना कोड मान सम्मान स्वरूप, उनके अधिकार स्वरूप हम लोगों को मिलना चाहिए। और ये 2021 से पहले जो जनगणना शुरू होने वाली है, उससे पहले जो प्रपत्र में ये शामिल हो, यही मांग पूरे देश के आदिवासी कर रहे हैं। जो सरना कोड की बात निरंतर कर रहे हैं, बहुत निश्चित है, उनको भी इस बात की जानकारी है कि इस आधार पर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीयता की ही इसमें बात आ जाती है। सरना कोड को मानने वाले, आस्था रखने वाले झारखंड को मिला के 6 राज्य हैं, और उसके आधार पर पूरे देश के आदिवासियों की पहचान निर्धारित नहीं हो सकती है, ये स्पष्ट है। तो फिर अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो अपने मन की करें, मगर एक बात तो ये जरूर आ रही है कि वो समाज को भटकावे में और बहलावे में रख रहे हैं, जिसका अंततः नतीजा कुछ नहीं होने वाला है। आदिवासी धर्म कोड मिल जाएगा तो जो सरना में आस्था अपनी रखते हैं वो तो सरना ही लिखेंगे। गोंड ये और बाकी भील जो हैं, कोया परनेम है, टोडी है, या आदि धर्म में है, या बिरसाए, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे पहले अन्य के कॉलम में हुआ करता था। मगर सिर्फ अभी जो ये अभियान है, आंदोलन है कि आखिरकार हम लोगों को अपना जो पहचान है, सम्मान हम लोगों को मिल जाना चाहिए, जो जनगणना के वक्त ही हो सकता है, और वो हमारी बाकी जो प्रक्रियाएं हैं जितनी भी होती हैं उसमें भी ये शामिल स्वतः हो जाएगा। तो ये हमारी पहचान को पुख्ता करेगा और हमारे अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको भी पुख्ता करेगा। वहीं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी धर्म कोड को लेकर रहेंगे, पूरे आदिवासी समाज की हित की बात है, किसी एक राज्य की बात नहीं है। इसको लेकर जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा कि पूरे देश के लेवल पर हमको आदिवासी धर्म कोड चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है। हम रांची में ही नहीं रहते हैं, हम त्रिपुरा में भी रहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो पूरे देश की आदिवासियों की एकता और अखंडता और शक्ति और आदिवासी शक्तिकरण के लिए हमें आदिवासी धर्म कोड चाहिए। सरना कोड को लेकर के यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री देते हैं तो हम समझते हैं कि आत्मघाती कदम होगा। और हम लोगों का जो अभी सामाजिक बैठकें हुई विभिन्न जनजातियों का, और हम लोग उनको प्रस्ताव देंगे कि सरना कोड ना, आदिवासी धर्म कोड को लेकर के आप जो है राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजें। हम लोग आदिवासी धर्म कोड को लेकर बहुत पहले से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग CNT एक्ट आंदोलन चल रही थी, लेकिन ज़मीन बचाने के लिए बात नहीं बोल रहा था। लेकिन जब अभी धर्म कोड की आंदोलन हो तो अपनी छवि बचाने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। हम तो अपील करना चाहते हैं, जो विभिन्न धर्मों से जो है इधर उधर हो रहे हैं, कोई सरना मान रहा है तो कोई ये मान रहा है, कि आइए अभी भी वक्त है कि एक खटिया और एक पटिया और एक मंच पर हम मिल करके आदिवासी एकता और अखंडता को लेकर के आगे बढ़ने का काम करें, तभी आदिवासी की समृद्धि होगी, आदिवासी का विकास होगा। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के संयोजक देव कुमार धान ने आदिवासी कोड और सरना धर्म कोड को लेकर तकनीकी समस्या क्या उत्पन्न होगी, इसको लेकर जानकारी दी। साथ ही किन प्रस्तावों पर सहमति बनी, आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, यह बताया। सरना धर्म कोड की मांग को तो ऑलरेडी 20/11/2015 को खारिज कर चुका है गृह मंत्रालय और जनगणना महाराष्ट्र। तो फिर सरना धर्म कोड को प्रस्ताव भेजना हमको नहीं लगता है कोई बुनियाद होगा। ये सारे दस्तावेज के साथ जब हम लोग जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और सर्वसम्मत जो है निश्चित रूप से आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव यहाँ झारखंड विधानसभा से भेजेंगे केंद्र को, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। पूरे देश के आदिवासी धर्म के नाम पर सहमत हैं। झारखंड में भी आपको यहाँ संथाल सहमति पत्र मुझे दे चुका है, हम लोगों को मुंडा सहमति पत्र दे दिया, हो सहमति पत्र दे दिया, लोहरा दे दिया, महली दे दिया, चेरो दे दिया, खरवार दे दिया, करमाली दे दिया, बेदिया दे दिया, भूमीज ले लिया। इस तरह से हर समुदाय के
प्रतिनिधियों ने सहमति पत्र दिया। कुछ तथाकथित समाज के कुछ नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और न समाज दिग्भ्रमित होगा न झारखंड सरकार दिग्भ्रमित होगा। और खुद ही ये जो लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं वो खुद ही एक किनारे लग जाएंगे और एक समाज पूरा एक साथ चलेगा। हम लोगों ने 5 नवंबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे और अनुरोध करेंगे कि विधानसभा से आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव आप पारित करिए। दूसरा कि 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर का धर्म सम्मेलन यहाँ होगा रांची में, इसी विधानसभा हॉल में, जिसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे और उसी दिन 8 तारीख को मुख्यमंत्री और गवर्नर से पूरे देश के प्रतिनिधि इससे मिलेंगे। तीसरा प्रस्ताव जो है कि 21 फरवरी 2021 को मोराबादी मैदान में आदिवासी धर्म कोड की महारैली होगी, हुंकार भरा जाएगा। वहीं धालमुमगढ़ से आए रामचंद्र मुर्मू ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने आदिवासी धर्म कोड का समर्थन किया और साफ शब्दों में कहा कि सरना धर्म कोड बिल पास करने में राजनीति हो रहा है। यह मामला केंद्र का है। सरना धर्म कोड का पुरजोर विरोध करने की बात भी उन्होंने कहा। ये जो भी धर्म कोड की बात हो रही है, पहले सरना धर्म की बात ही किया जा रहा था, लेकिन अभी आदिवासी इसलिए कहा जा रहा है कि सरना पूजा स्थल है और भारत सरकार की ओर से अभी तक जितना भी लोगों को धर्म कोड मिली है समुदाय के आधार पर मिली है। समुदाय बौद्धोक होना चाहिए धर्म का नाम, इसलिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे लोग बहुत कोई धर्म और धर्म कोड को एक ही मानते हैं। धर्म और धर्म कोड एक बात नहीं है। एक विश्वास, एक आस्था एक अलग जगह है और धर्म कोड एक अलग जगह है। इसलिए आदिवासी लोग बहुत प्रकार की धर्म नाम पर विश्वास करते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो इतना नाम पर नहीं हो सकता। तो इसलिए समुदाय का एक नाम होना चाहिए और आदिवासी समुदाय का आदिवासी धर्म नाम होना चाहिए। ये मामला राज्य सरकार की नहीं है, ये केंद्रीय मामला है। अब झारखंड सरकार अगर सरना धर्म की बिल पारित करें, इसमें राजनीति हो रहा है। अपना वोट बैंक को ठीक करने के लिए झारखंड सरकार सरना नाम पर धर्म पारित करे और बंगाल सरकार वहाँ के आदिवासी सारी धर्म मानते हैं, वो अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए सारी धर्म का बिल पारित करे। ऐसा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात के लोग अलग अलग धर्म का नाम बिल पारित करें तो आदिवासियों को भी मिल सकता है धर्म कोड। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारे संथाल समाज की ओर से और हमारी समाज व्यवस्था माझी परगना। उन्होंने यह भी कहा कि 2 खेमों में नहीं कई खेमों में यह आंदोलन बढ़ गया है, इसलिए जरूरी है कि एक मंच पर आकर आदिवासी समाज एकजुटता दिखाए, एक स्वर में एक मांग करे। अभी झारखंड में 2 खेमा में बटे हैं, लेकिन दूसरा राज्य में और दूसरे नाम से बटे हैं, कई खेमों में बांटते हैं। हमारी प्रयास है सारी जो बंटवारा हुई है उसको एक मंच पर लाए और हमको विश्वास है कि सारे आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म नाम पर एक मत हो जाएंगे, भले समय लगे। लातेहार व अन्य जगहों से आए लोगों ने भी अपने विचार रखे। देश के आदिवासी
एक होना चाहते हैं और पूरे देश के आदिवासी नाम पे एक हो रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासी धर्म लिखे और 2011 से हम लोग स्टार्ट भी लातेहार में कर दिए हैं। 41,000 हम लोग 2011 में जनगणना में लिखवा दिए आदिवासी धर्म। और हम लोग को प्रयास है कि पूरे देश में आदिवासी लोग आदिवासी धर्म लिखे। जैसे हिंदुओं का हिंदू धर्म है, ईसाइयों का ईसाई धर्म है, जातिवाद धर्म है, तो मेरा जातिवाद धर्म क्यों ना हो। 8 तारीख को और मीटिंग रखा गया है, उसमें असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड के लोग बैठेंगे यहाँ 8 तारीख को इसी स्थान पे। और उसी दिन हम लोग पूरे 8-10 राज्य का मिल करके एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री को कि आदिवासी धर्म कोड का आवंटन किया जाए। जिस तरह से आदिवासी धर्म कोड और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अलग अलग आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये आंदोलन दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है। दोनों खेमा अपने अपने विचार, अपनी अपनी मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। वहीं आंदोलन की रूपरेखा भी अलग ही तय की जा रही है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आदिवासी समाज की भावनाओं, उनकी मांग को देखते हुए 15 नवंबर से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड बिल पारित कर प्रस्ताव केंद्र को भेजने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलनरत खेमे में खुशी की लहर है और इसे आदिवासी समाज की एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। और उस दिन का बेसब्री से इंतजार, जब राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के पहले एक और ऐतिहासिक पल जीने को मिलेगा। लोग इसकी तैयारी में अभी से लग चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रश्न यही है कि क्या विशेष सत्र में सरना धर्म कोड बिल पास हो पाएगा या बीच में ही कोई रोड़ा यानी कि तकनीकी रूप से बाधा उत्पन्न होगी। जानकार बताते हैं, दस्तावेज दिखाते हैं कि 2001 की जनगणना में सरना धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में 40,75,246 है, जिसमें झारखंड से सबसे ज्यादा 34,50,523 है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 12/11/2015 को एक लिखित जानकारी दी गई सरना धर्म कोड को लेकर, जिसमें लिखा गया है, वजह भी बताई गई है। उपयुक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए जनजातीय धर्म के रूप में सरना के लिए पृथक कोड का आवंटन करने संबंधी याचिका की मांग स्वीकार्य नहीं है। सभी विभिन्न जनजातीय धर्मों के लिए कोड कॉलम संबंधी मांगे तर्कसंगत नहीं है। 2001 में इसको तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था थी और कैसे 1961-62 के बीच कांग्रेस सरकार ने अलग आदिवासी धर्म कोड को हटाकर अन्य धर्म में डाल दिया। वहीं राज्यवार सरना धर्म 2011 के जनगणना में सबसे ज्यादा झारखंड में सरना धर्म लिखने वाले 41,31,282 हैं और सबसे कम मणिपुर में 1 हैं। इन्हीं तमाम तथ्यों को आधार मानते हुए सरना धर्म कोड की मांग को दूसरा खेमा तकनीकी समस्या मानते हैं और कहते हैं कि केंद्र द्वारा धर्म के नाम पर कोड यानी कि आदिवासियों के लिए अलग कॉलम नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्य और देश के आदिवासी समाज जगे और एक ही मांग आदिवासी धर्म कोड को लेकर आवाज बुलंद करें। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 15 नवंबर से पहले सरना धर्म कोड बिल पास होता है, क्या ढोल नगाड़े की गूंज सुनाई पड़ेगी या फिर सरना धर्म कोड बिल की मांग पर आदिवासी धर्म कोड की मांग भारी पड़ेगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज सरन।
सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।